बताओ ना। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं रिंकू यादव आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ ओनो स्टडी चैनल पर। तो कैसे आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने को ख्याल रखेंगे। आज मैं आप लोग सामने स्ट्रेटेजी के करंट अफेयर से कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में हैदरपुर वेटलैंड को रामसर साइट का दर्जा प्राप्त हुई है, अवस्थित है। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी लद्दाख। तो इसके आंसर के बारे में जानने से पहले मैं आपको बताऊं कि 2 फरवरी 1971 को रामसर ईरान में एक सम्मेलन हुआ था, जिसमें कि जो आर्द्र भूमि है उनके संरक्षण की बात कही गई थी। जैसे मतलब जो बायोडाइवर्सिटी क्षेत्र हैं जहाँ जानवरों या पक्षी या जो नेचर्स में, ताकि लोग उसमें दखल अंदाजी ना कर सके, इस वजह से इस सम्मेलन में किया गया था ये। और ये कब हुआ? 2 फरवरी 1971 को ये सम्मेलन हुआ। और पहले सम्मेलन 1975 से लागू हुआ, लेकिन मतलब 2 फरवरी 1971 को ये कानून पारित किया गया, लेकिन लागू कब से हुआ? 1975 से। और पहली हमारी जो झील थी, चिल्का झील, वो 1981 में चिल्का झील पहली रामसर साइट है। कहाँ पे? ये उड़ीसा, जो कि खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। कब इसको प्राप्त हुआ था? एक्ट 1981 में इसको मिला था। अब हम इसके सही आंसर की बात करेंगे। हम ये उत्तर प्रदेश में कहाँ है ये? बिजनौर, उत्तर प्रदेश के बिजनौर में। इसे भी बायोडाइवर्सिटी के क्षेत्र में शामिल किया गया है, जो हाल ही में भी मतलब 2 या 3 दिन पहले से शामिल किया गया बायोडाइवर्सिटी क्षेत्र में। इसलिए शामिल किया गया ताकि पशु और पक्षियों को एक अलग स्थान प्राप्त किया, उसमें मनुष्य की दखलंदाजी ना हो सके। और हम उत्तर प्रदेश से जुड़ी कुछ और बात करेंगे हम वेटलैंड के बारे में, जैसे कि नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, कीटम झील, सांडी पक्षी अभ्यारण्य, सरनाई अभ्यारण्य, और हम बात करेंगे समान पक्षी विहार, और सुर सरोवर समसपुर पक्षी अभ्यारण्य। ये सब उत्तर प्रदेश की हाल ही में शामिल हुई वेटलैंड है। जैसे कि नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य, जिसे कि आप चंद्रशेखर पक्षी अभ्यारण्य के नाम से जाता है, कीटम झील आगरा में, और हैदरपुर वेटलैंड ये कहाँ है? ये बिजनौर में। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य ये भी उत्तर प्रदेश, सूर सरोवर ये आगरा में, समसपुर पक्षी विहार ये भी। और बात करेंगे हम पार्वती औरंग। ठीक है, यहाँ तक की बातों को नोट कर चल देंगे। हमारा पहला क्वेश्चन था, हाल ही में हैदरपुर वेटलैंड को रामसर साइट में दर्जा क्या है? यह स्थिति है, तो इसकी स्थिति है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में क्यों स्थिति है? 2 फरवरी 1971 को एक सम्मेलन हुआ, कहाँ? रामसर ईरान में, जिसके द्वारा जो आर्द्र भूमि उनको संरक्षण प्रदान किया जाएगा। ठीक है, और हम लद्दाख की बात करेंगे, सोकर झील। बात करेंगे बिहार की, कंवर झील। बात करेंगे हरियाणा की, सुल्तानपुर छी अभ्यारण्य।
ये सारे के सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है, कोई से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। नवीनतम, ये नवीनतम वेटलैंड है जो अभी हाल ही में शामिल की गई है। अब हम बात करेंगे सबसे, क्वेश्चन पूछा जाएगा सबसे बड़ी वेटलैंड कौन सा है, रामसर में सबसे बड़ी वेटलैंड कौन सा है। तो बात करेंगे हम सुंदरवन वेटलैंड। कहाँ ये, वेस्ट बंगाल में। और रेणुका ये कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। ये सबसे छोटी है, ये बड़ी, ये फर्स्ट बड़ी और ये लास्ट सबसे छोटी की रेणुका वेटलैंड जो कि हिमाचल प्रदेश। सुंदरवन वेटलैंड जो कि वेस्ट बंगाल सबसे बड़ा डेल्टा भी है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा, राष्ट्रीय लोकसभा तिलक पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। ऑप्शन ए साइरस पुनवाल, ऑप्शन बी रमेश पोखरियाल, ऑप्शन सी महेंद्र गिरी, ऑप्शन डी राजेंद्र सिंह। तो हम सही इसके आंसर की बात करेंगे। इसका सही आंसर है साइरस पुनवाल। क्यों दिया गया है, क्योंकि इन्होंने ड्यू टू कोरोना इन्होंने अच्छा काम किया था। जैसे वैक्सीन बनाई सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे जो कि पुणे में स्थित है, इन्होंने वैक्सीन बनवाई थी, कोविशील्ड बनाई सीरम इंस्टीट्यूट वालों ने। इसके हेड आदर पुनवाल। कोविशील्ड किसने बनाई, सीरम इंस्टीट्यूट। सीरम इंस्टीट्यूट ये कहाँ स्थित है, ये पुणे में स्थित है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे। पुणे में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई, 1966 में इसकी स्थापना। हेड कौन है, आदर पुनवाल। अब हम बात करेंगे सीरम इंस्टीट्यूट ने और भी वैक्सीन बनाई थी, जैसे कि कोवैक्सीन, और बात करें स्पुतनिक, ये किसने बनाई, स्पुतनिक ये किसने बनाई, ये रूस द्वारा बनाएगी। ठीक है, बात करेंगे रमेश पोखरियाल की। अजय स्वर्ण पदक 2021 से सम्मानित किया गया इन्हें। सम्मानित किया गया है। बात करेंगे महेंद्र गिरी की। ये है बेस्ट रेंजर जो कि देहरादून में, बेस्ट रेंजर अवार्ड इन्हें मिलेगा। राजेंद्र सिंह की बात करेंगे, वाटरमैन ऑफ इंडिया। ठीक है, हमारा क्वेश्चन था राष्ट्रीय लोकसभा तिलक पुरस्कार 2021 में सम्मानित किया गया। तो किसे सम्मानित किया, साइरस पुनवाल को इससे सम्मानित किया गया। क्यों, क्योंकि इन्हें कोविशील्ड वैक्सीन बनाई थी सीरम इंस्टीट्यूट ने, और ये कहाँ स्थित है, पुणे में। स्थापना कब हुई, 1966 में, और उसके हेड है आदर पुनवाल। कोवैक्सीन भी सीरम इंस्टीट्यूट ने बनाई थी। स्पुतनिक किसने बनाई, रूस ने बनाई। और बात करेंगे रमेश पोखरियाल की, अजय स्वर्ण पदक 2021 सम्मानित किया गया। बात करेंगे राजेंद्र सिंह की, तो इन्हें वाटरमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में किसे टाइगर रिजर्व को अर्थ गार्जियन श्रेणी में नेटवर्क हीरो पुरस्कार जीता है। ऑप्शन ए पीलीभीत, ऑप्शन बी सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, ऑप्शन सी रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, ऑप्शन सी गुरुघासी टाइगर रिजर्व। गुरुघासी टाइगर रिजर्व। ये सारे के सारे नवीनतम टाइगर रिजर्व या सारे के सारे किसी न किसी पेपर में पूछे जा सकते हैं। तो इसके सही आंसर की हम लोग बात करेंगे, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व। कहाँ, ये उड़ीसा में है। ये क्यों सम्मानित किया गया है, क्योंकि बाघों का अच्छी तरह संरक्षण किया जाके उनकी क्या नाम है, उनकी मतलब देखभाल सही से की जा सके, इस वजह से सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को यह इनाम दिया गया है। बात करेंगे पीलीभीत टाइगर रिजर्व की, तो TX
टू अवार्ड दिया गया इसे। क्यों दिया गया है? इसे इसलिए दिया गया क्योंकि इस पीलीभीत टाइगर रिजर्व में इसमें टाइगरों की संख्या दुगनी हो गई, इसलिए TX2 अवार्ड इसे दिया गया। कहाँ? ये उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में। बात करेंगे रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, ये भारत का नवीनतम टाइगर रिजर्व, 52वां टाइगर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व। और गुरु घासी ये नवीनतम, एकदम नवीनतम, नवीनतम टाइगर रिजर्व। कहाँ ये? छत्तीसगढ़ में है। बात करेंगे सतपुड़ा, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। और हम कहाँ पे? उड़ीसा, उड़ीसा में ही भीतर भीतर भीतरकनिका उद्यान, और ये रामसर साइट में भी शामिल है, भीतरकनिका, उड़ीसा। ठीक है, चलिए, हमारा क्वेश्चन था भीतरकनिका, सतपुड़ा टाइगर रिजर्व उड़ीसा में, और पीलीभीत टाइगर रिजर्व TX2 अवार्ड दिया गया। रामगढ़ विषधारी टाइगर ये कहाँ है? ये राजस्थान में, राजस्थान में। गुरु घासीदास टाइगर रिजर्व ये हमारा छत्तीसगढ़ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, पुनीत सागर अभियान भारत में किसके द्वारा चलाया गया है? ऑप्शन ए भारत का पर्यावरण मंत्रालय, ऑप्शन बी भारत तटरक्षक बल, ऑप्शन सी पर्यावरण गैर संगठित संगठन द्वारा, ऑप्शन सी NCC कैडेट द्वारा। इसे क्यों चलाया गया है? ताकि जो समुद्र के किनारे या बीच होते हैं या झीलों के किनारे गंदगी ना फैलाया जाए। और किसके द्वारा चालू किया गया? NCC कैडेट द्वारा इसे चलाया गया है। इससे ये होगा कि लोग गंदगी कम फैलाएंगे। और अब अभी हाल में 30,000 से अधिक कैंडिडेट इसमें इन्होंने भाग लिया है। तो इसके सही आंसर की बात करेंगे हम NCC। बात करेंगे NCC की स्थापना 1948 में हुई। और कितने लोगों ने भाग लिया? 30,000 लोगों ने इसमें भाग लिया, लोगों ने भाग लिया। और बात करेंगे इसने हाल ही में अपना 73वां स्थापना दिवस मनाया है। ठीक है ना? किसके द्वारा चालू किया गया? NCC कैडेट द्वारा। NCC, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? HQ है इसका दिल्ली में। ठीक है, हमारा क्वेश्चन था पुनीत सागर अभियान भारत में किसके द्वारा चलाया गया? तो इसका सही आंसर था NCC कैडेट द्वारा। और NCC की स्थापना 1948 में हुई। इसमें 30,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। इसने हाल ही में 73वां स्थापना दिवस मनाया, और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में। बात करेंगे हम पर्यावरण की। 1972 में पर्यावरण की 1986 पर्यावरण संरक्षण 1986 एक्ट के द्वारा अगर कोई भी मतलब पेड़ों को काटे या उनको जलाए या जंगलों को जलाए या मतलब किसी तरह से भी अगर उनको हानि पहुंचाए, तो इसके द्वारा इनकी 1986 एक्ट के द्वारा इसमें कार्रवाई हो सकती है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 की हम लोग बात करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए 25 अप्रैल, ऑप्शन ए 25 अप्रैल, ऑप्शन बी 10 दिसंबर, ऑप्शन सी 1 दिसंबर, ऑप्शन डी 29 अगस्त। ये क्यों मनाया जाता है? ताकि लोगों के अधिकारों या समानता और असमानताओं में भेद ना किया जाएगा और उनके लोगों के अधिकारों की रक्षा की जाए। तो इसके सही आंसर की हम बात करेंगे 10 दिसंबर। कब से मनाया जाता है? 1993 से मनाया जाता है इसे। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर, 10 दिसंबर। 1 दिसंबर की बात करेंगे हम इसमें, और इसकी थीम लिख लीजिए, थीम लिख लिए समानता,
समानता समानता को कम करना और उनके अधिकारों की रक्षा करना। ठीक है ना। 25 अप्रैल को मलेरिया दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? जीरो मलेरिया का लक्ष्य प्राप्त करना या बढ़ना, लक्ष्य प्राप्त करना। बात कर 1 दिसंबर की, एड्स दिवस। ठीक है। हमारा क्वेश्चन था राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो इसके आंसर था 10 दिसंबर। कब से मनाया जाता है? 1993 से ये शुरू हुआ और इसकी थीम क्या थी? समानता, असमानताओं को कम करना और लोगों के अधिकारों की रक्षा करना। बात करेंगे 25 अप्रैल की, तो मलेरिया दिवस। मलेरिया भारत से कब खत्म होगा? 2030 तक मलेरिया खत्म हो जाएगा। और टीबी की बात करेंगे हम 2025 तक। और 29 अगस्त को 1 दिसंबर को एड्स दिवस मनाया जाता है। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित किस राज्य में हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है? ऑप्शन ए आसाम, ऑप्शन बी नागालैंड, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी मेघालय। क्यों मनाया जाता है? ये मनाया जाता है हमारा विशेष रूप नागालैंड में। ये इसलिए मनाया जाता है ताकि मतलब इसमें लोग अपने पुराने पूर्वजों को याद करते हैं, पुराने रीति रिवाज को याद करते हैं। तो सही, हम इसके आंसर की बात करें नागालैंड। नागालैंड की हम बात करें, नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी सारामती है। और हम बात करेंगे नर्तकी अभयारण्य, ये भी नागालैंड में। बात करेंगे हम नकुल फॉर्म, जिन्हें बाज के संरक्षण के लिए इन्हें इनाम दिया गया। क्या इनाम दिया गया है? कौन सा इनाम दिया है? विटली अवार्ड 2021। इन्हें इसलिए संरक्षण प्रदान किया क्योंकि नागालैंड को फाल्कन कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। एक मतलब शिकारी बाज होता है जो कि नागालैंड में ही पाए जाते हैं। उनके संरक्षण के लिए इन्हें इनाम दिया नागुल फॉर्म को। और नृत्य अभ्यारण्य ये भी वहीं पे ही है। और नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी सारामती है। ठीक है। बात करेंगे हम आसाम की, काजीरंगा। त्रिपुरा की हम बात करेंगे, त्रिपुरा की हम बात 3 केरा फेस्टिवल, ये कहाँ मनाया जाता है? ये त्रिपुरा में मनाया जाता है। ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, सोहराई कोहबर चित्रकला जिसे हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ है, यह किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी झारखंड, ऑप्शन सी छत्तीसगढ़ और ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश। तो ये जीआई टैग क्यों दिया जाता है? ये क्या होता है ना, एक मतलब जिस एक ही राज्य में
किसी फेमस चीज़, जैसे मान लो एक उत्तर प्रदेश टेराकोटा हो गया, और ये सोरा कोरबा चित्रकला ये झारखंड की है, ताकि वहाँ के लोगों को एक तरह से रोजगार मिल सके। और ये जीआई टैग 10 साल के लिए 10 साल के लिए दिया जाता है। और इसके सही आंसर की हम बात करेंगे झारखंड। झारखंड जीआई टैग एक्ट 1900 कब आया? जीआई टैग एक्ट 1999 में आया, पर सबसे पहले हमें 2003 में सबसे पहले इसे किसे दिया गया? दार्जिलिंग टी को सबसे पहले दिया गया। और ये 10 सालों के लिए, पेटेंट 10 सालों के लिए अनिवार्य होता है, 10 साल बाद दोबारा रिन्यू करवाना पड़ता है, 10 सालों के लिए ये दिया जाता है। अब इससे हम कुछ जुड़े महत्वपूर्ण जीआई टैगों की बात करेंगे हम, जैसे कि टेराकोटा कहाँ का है? यूपी का। कंदमल हल्दी ये कहाँ है? उड़ीसा की। जीरा फूल कहाँ का है? जीरा फूल छत्तीसगढ़ का है। और हम बात करेंगे कांगड़ा सौल, ये कहाँ का है? ये हिमाचल प्रदेश का। और इसकी हिमाचल प्रदेश काला जीरा भी हिमाचल प्रदेश का है। और हम गाले कुल्लू चाय ये कहाँ के? ये भी हिमाचल प्रदेश की है। बात करेंगे हम, हो गया, यहाँ तक की बातों को नोट करते हुए चलेंगे। सोवर खरबा ये झारखंड का चित्रकला है। जीआई टैग एक्ट 1999 में आया, और इसे 2003 में सबसे पहले दार्जिलिंग की चाय को दिया गया, और ये 10 सालों के लिए दिया गया। और केसर को अभी हाल ही में, केसर कहाँ का है? केसर जम्मू कश्मीर का, जिसे नाफरोन भी बोला जाता है। ठीक है, चलिए तो हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, एक बार सभी रिपीट कर देता हूँ मैं क्वेश्चन सारे। हमारा पहला क्वेश्चन था, हैदरपुर वेटलैंड को हाल ही में रामसाइट में दर्जा दिया गया, यह स्थित है, इसकी स्थिति है उत्तर प्रदेश में बिजनौर में यह स्थापित किया गया। ऑप्शन बी की राष्ट्रीय लोकसभा तिलक पुरस्कार 2021 किस सम्मानित किया? साइरस पुनवाल को सम्मानित किया गया। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित किसे टाइगर रिजर्व को नेटवर्क ह्यूज पुरस्कार दिया गया? सतपुड़ा टाइगर रिजर्व को। पुनीत सागर अभियान भारत में किसके द्वारा चलाया गया? एनसीसी कैडेट द्वारा। क्यों चलाया गया? ताकि स्वच्छ भारत मिशन बनाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 6, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है 10 दिसंबर को। क्वेश्चन नंबर 7, सोराई खोरब चित्रकला जिसे हाल ही में जीआई टैग प्राप्त हुआ, किसे दिया गया? झारखंड को। ठीक है, तो कैसा लगा आपको सेशन? मतलब अच्छा बुरा जैसा भी आपको सेशन लगा, मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताएं कैसा लगा। ये सभी क्वेश्चन जो हाल ही में करंट के हैं, स्ट्रेटेजी के भी इसमें शामिल हैं। ये कहीं ना कहीं किसी भी रेलवे ग्रुप डी या मतलब किसी भी परीक्षा में ये देखने को आप लोगों को मिलेंगे निश्चित ही। तो चलिए चलते हैं, अब कल मैं कल मिलूंगा आपसे क्लास ली, तो चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।